देव की। आज भक्त ध्यानु के कथा सुनाते हैं आप लोग के। भक्त ध्यानु भोला भाला एक किसान था। एक भोला भाला किसान था। तो उसको पंडित आता है और कहता है कि दूध दे दिया करो, भगवान पीते हैं तब ना आशीर्वाद देंगे। वो एक बाल्टी इधर से दूध, 1 किलो दूध इसको दे देता था पंडित के। पंडित जाके वो दूध बेच देता था मार्केट में। कि मतलब अब क्या जाने बेचारा भोला भाला आदमी कि भगवान पीते हैं। कोई भी कहेगा ना कि भगवान पीते हैं तो इसी प्रकार उसके अंदर था कि ठाकुर जी सब चीज पीते हैं। ठाकुर जी के खाना भी मिलता था ना तो अपना आधा खाना ठाकुर के दे आता था कि ठाकुर जी को दे देना। पंडित जी खूब अपना खाना खा लेते थे, उसका भी बोलते थे कि ठाकुर खा लिया। उसके अंदर ठाकुर पर विश्वास जम गया, बहुत ज्यादा विश्वास हो गया। जब पंडित जी बोले कि मेरा ठाकुर काम कर देता है तो वो सोचा कि ठाकुर काम भी करता है, तो हाँ मेरा ठाकुर काम कर देता है। इतना ये भक्त की कथा है, इतना मतलब उसके अंदर विश्वास हो गया कि ठाकुर सब कुछ करता है। कैसे हम बोलते हैं कि भोलेनाथ सब कुछ करते हैं, इसी पर वो कथा है। जब उसके घर में उसके भौजाई भाई नहीं रहता है, भाई भौजाई बोला कि ये तो पागल है, कि क्या करेगा, इसको शादी करा के इसको अलग कर देते हैं। शादी करा के बंजर जमीन देके उसको अलग कर दिया और कहा कि तुम अपना घर बसाओ, हमें से कोई परवाह नहीं है। भौजाई एकदम करक्सा नारी थी, होती है ना गांव में कि देवर को बिल्कुल नहीं लगाती। बोली कि इतना बड़ा के हम पेट नहीं पालेंगे, दिन भर ठाकुर ठाकुर करते रहता है, इसको अलग कर दो। शादी करा, उसको अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो उसने कहा बंजर खेत मिला, तो बोला कि अब खेत के क्या करे, इस बंजर खेत को कैसे हल चलाए। मन में उसके आया कि ठाकुर तो काम करता है बहुत तेज, ठाकुर के लेके आते हैं काम करने के लिए। तो पंडित के पास गया, अब बोला कि तुम अपना ठाकुर मेरे को दे दो, हमको खेत जोतवाना है, हमारे को खेत जोतवाना है, तुम अपना ठाकुर दे दो, ठाकुर तो काम करता है ना। तो बोला कि ठीक है, तुम अपना एक गाय और बच्चा मिला तो उसको बोला कि तुम अपना गाय और बच्चा मुझे दे दो, तुम अपना गाय और बच्चा मुझे दे दो तो मैं अपना ठाकुर दूंगा, क्योंकि अपना ठाकुर मैं तब दूंगा। इस तरह से उसने बोला। लोग दुनिया कितना तेज है, उसने बेचारा भोला भाला, कभी हम भी किए हैं इसलिए कथा कर रहे हैं, कभी हमने भी किया है, भगवान भोलेनाथ के लिए सब कुछ दे दिया कि न भाई बाबा मिलना चाहिए, होता है ना मन में। बस उसने गाय और बच्चा के ले जाके दे दिया। अब पंडित अपना ठाकुर उसको दे दिया, अपना ठाकुर दे दिया कि ले जाओ। ठाकुर भी नहीं दिया, वो पत्थर उठा के दे दिया। बोला कि यही ठाकुर है, रोज खाना खिलाना तब खाना, रोज पानी पिलाना तभी पीना। अब बोला कि ठीक है। अब रात को बेचारा खाना लेके बैठा तो बोला कि ठाकुर खा ले ठाकुर, खा ले। फिर खा ही नहीं रहा तो तब मैं भी भूखा रहूं। औरत बोला कि पागल है। औरत भूत झाड़ने वाला ले आई कि भूत पकड़ लिया है, पत्थर के कह रहा है कि ठाकुर खा ले, ठाकुर खा ले। भूत झाड़ने वाला आया, भूत झाड़ा। अब उसके तो प्रेम है ना अंदर, उसके अंदर तो प्रेम बस गया, ठाकुर न खा ले, सुबह भी खा ले, तो वही में भगवान आ जाए। हाँ, ठाकुर खा ले, ठाकुर खा ले। ठाकुर 3 दिन तक खाया नहीं, तब ये ठाकुरे पर मूड़ी पटकने लगा। कहा कि जब तू नहीं खाएगा ना तो हम अपना सर तेरे से फोड़ लेंगे। तो जो खून गिरा उससे अभिषेक हो गया ठाकुर जी को।
अभिषेक हो गया खून से। अब भगवान जब खून गिरा तो भगवान के भी माथा में चोट लग गया। जब इनको खून लगा तो माता कह रही है कि ये कैसा आपका नासमझ भक्त है जो काम करने के लिए आपको बुला रही है और आपको भी मार रही है, खुद को भी मार रहा है। बोले कि अब तो जाना ही पड़ेगा उसके पास। ठाकुर जी आ गए और खाना खा लिए और वो भी खा लिया। सब लोग को ठाकुर दिखे ना, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान बात करते हैं तो सब कोई नहीं ना विश्वास करेगा, सब कोई कहेगा कि पागल ये भी है, दूसरों को पागल बना रही है। वैसी उसको भी घर में सब कोई पागल समझे, गांव में पागल समझे कि ये तो पागल है, इसका ठाकुर खाना खाता है, पत्थर होके खा रहा है और इससे बतिया रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो बोला कि मेरा तो ठाकुर, चल अब खेत में हल उठाओ। ठाकुर जी हल उठाए भगवान और कोई के दिखाई नहीं दिया, हल लेके खेत में चले गए। बंजर खेत, 2 बीघा बंजर खेत एक दिन में ठाकुर जी जोत दिए, पटा दिए, अब बुनवा दिए। ठाकुर जी के सब कोई खेत देखा तो बोला कि यही पगला जोता होगा, कि पत्थरवा इनका खेत जोत रहा है। अब वो बेचारा ठाकुर जी से ही बतियाते रहे, ठाकुर जी को खाना खिलाए, ठाकुर जी से बतियाए, और जैसी कोई आए वो पत्थर बन जाए। अब उसके अंदर तो और प्रेम बढ़ गया, बहुत अच्छा पैदा प्राप्त खूब हुआ, खूब धन हुआ, खूब बेचा, बहुत बड़ा आदमी बन गया एक के उपज से। जब भगवान ने खेती करा दिए तो एक ही उपज में 2 बीघा से इतना धन आया कि वो अमीर बन गया। भाई भौजाई जलने लगा कि इसके घर में क्या हो गया है कि लोग दिन दुना घाड़ बन गया इसका एक के बार में। अब कोई पंडित सोचा कि ठाकुर इसके साथ कैसे रहता है, ठाकुर इसके साथ कैसे रहता है, ये तो नासमझ है। ठाकुर इसके साथ कैसे रहता है, ये तो नासमझ है। मैंने तो इसको पत्थर दिया था, मैंने इसको पत्थर दिया था और इसने स्वयं कैसे भगवान बना लिया, उसके समझ में नहीं आया। इस प्रकार से वो कहने लगा। अब सब लोग बोला कि पागल हो गया है, इसका गाय बच्चा दे दो, तुम अपने ठाकुर ले आओ। बोला कि हम ठाकुर नहीं दिए, मेरा ठाकुर। पंडित जी बोले मेरा ठाकुर ही है, मैंने ठाकुर मैंने अपना ठाकुर नहीं दिया, मैंने तो एक पत्थर दिया था और आप ऐसे कह रहे हैं मैंने ठाकुर नहीं दिया। अब सोच में गांव घर पर लिया, गायों बच्चा लौट गया, गाय बच्चा आ गया। अब ठाकुर जी खेती उती करवा दिए, सब घर खुशहाल कर दिए। माता भी अब ठाकुर जी के बिना कितना दिन रहे, माता भी आ गई। दोनों मिलके खूब भक्त धानु का सेवा करते थे। सारा काम भक्त भगवान ही करते थे, ठाकुर जी और उनकी पत्नी करती थी उनके घर में सारा काम। वो दाई के काम बन के आके करने लगे, सारा सेवा करती थी दोनों पति पत्नी का। अब बोले कि हे नारायण अब चलिए, अब तो टाइम हो गया। तो बोले कि धानु कहेगा भक्त तब न ध्यानु। बोले कि ठीक है अब ध्यानु से पूछते हैं। बोले कि अब तो तुम्हारा खेत हरा भरा हो गया, कितना दिन मुझे रखोगे, अब मैं अपना द्वारका जाऊंगा, अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है जाइए प्रभु, मतलब जाइए। और ठाकुर मतलब वो नहीं जान रहा है कि भगवान है, कि जाइए ठाकुर फिर आइएगा काम के सीजन में। तो आप दौड़ के चल जाइएगा, मेरे इतना तो रेस लगाइए। ठाकुर जी रुके, ठाकुर जी दौड़ लगा के भाग गए, चल गए, निकल गए माता पति पत्नी दोनों भक्त के थी से। भक्त बड़ा आदमी बन गया, भगवान का कृपा था। एक दिन बहुत ब्याज जो लिए हुए था सब जगह ऋण चुकाने गया, तो बोला कि तुम्हारा जो ठाकुर था ना वो दे गया है ब्याज,
ब्याज तो भगवान ने पैसा दिए थे, ठाकुरे दिए थे भेष बदल के। तो बोले कि ठाकुर पैसा दे गए हैं, अब इसको, ध्यानु तो ईमानदार था, भोला था, ध्यानु के अंदर आया कि जब आज तो मैं इस ठाकुरवा से पूछ के ही रहूंगा कि तूने मेरा पैसा क्यों दिया। मैं जा रहा हूँ, पोटली बांध दो औरत के, मैं द्वारका जा रहा हूँ। और द्वारका पता नहीं था बेचारा के। भक्त ऐसे ही है, लोगों को भगवान मिलते हैं जो भोला होता है। जो चालाक आदमी होता है ना, उसे कभी भगवान नहीं मिलते। जो चालाकी करता है ना, उसको कभी भगवान नहीं मिलते। चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, भगवान भोला के सदैव रहते हैं। काहे कि अंदर छल कपट नहीं है, भोलापन है तो बाबा रहेंगे। थोड़ा सा भी छल कपट हम आ गया तो बाबा चल जाते हैं। उसी प्रकार वो चल पड़ा, बहुत पूछते पूछते द्वारका गया। अब वहां प्रभु कह रहे हैं ठाकुर जी कि अब मेरा भक्त आ रहा है। ध्यानु कदम दे दिया द्वारका में, फिर अब बेचारा के गोड़ टूटा फूटा, सब देह से खून गिर रहा है, सब पत्थर मार रहा है भक्त। कोई पागल आदमी देख के, बच्चा आप लोग भी मारे होंगे जब छोटा होंगे तो, नहीं पागल आदमी के लोग मारता है डंडा ये वो। शुरू में, आप तो बहुत कम हो गया, ये सब संस्कार है लोगों को, अब नहीं लोग करता। पहले बहुत मारते पीटते थे, इसी तरीके से मारने पीटने लगे तो एक पत्थर जाके ध्यानु के लगा, खून निकलने लगा। तो भगवान ठाकुर जी के वहां खून गिरने लगा, क्योंकि भगवान तो उसके अंदर बसे हुए हैं। माता कह रही है कि प्रभु ये क्या हो गया। वो बोले कि ध्यानु आ गया और ध्यानु को पत्थर से मार रहा है, जाओ रोको और उसे रास्ता दिखा के ले आओ। फिर माता एक बूढ़ी के रूप में जाती हैं और उसको पानी उनी पिला के सारा देह पोंछती हैं बेटा की तरह। तो बिल्कुल कंचन काया हो गया और लेके फिर ठाकुर जी के पास चलते हैं। कहते हैं कि चलिए हम ठाकुर के पास आपको ले चलते हैं। ठाकुर के पास गए तो बोले कि चल ठाकुर, तुमने मेरा पैसा क्यों भर दिया, चल। तो बतिया रहे हैं, गोदी उठाने के लिए जा रहे हैं, तब तक सब जनता आ गया। फिर ठाकुर जी पत्थर बन गए, फिर सब हटा के उसको बाहर फेंक दिया। कि ये तो भगवाने को लेने आया है। लेकिन वो मानने वाला, उसको तो पता है कि ठाकुर तूने मेरा पैसा क्यों दिया, चल अभी अपना पैसा ले वजह से। तब जाके अब सब लोग कहा कि ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। तो ये भगवान नहीं है, मेरे घर का नौकर ठाकुर है, मैं इसे लेके ही जाऊंगा। सब लोग सिखाया कि नहीं ये ईश्वर है, सब लोगों ने बताया। फिर भगवान स्वयं अपने रूप में उसको दर्शन दिए कि मैं ही स्वयं विष्णु हूँ, कृष्ण हूँ, और कई रूपों का दर्शन कराए। वो बूढ़ी जो दाई बनी हुई थी वो भी रूप में माता के रूप में आई। और ध्यानु बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं कि आप भगवान हैं, आप मेरे यहाँ बहुत काम किए, मेरे घर काम किए और मेरे को पता नहीं, मुझे पाप के भागी बना दिए। भगवान ठाकुर बोलते हैं कि तूने पाप का भागी नहीं है। जो मेरे भक्त हृदय में, जो मेरे भक्त प्रेम से मेरी पूजा करता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसका हृदय में रहता हूँ, उसके हृदय में रखता हूँ, और मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ और तुम्हारा काम किया, मैंने कोई गलत नहीं किया। जो ध्यानु तुम हो वही मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्त के हृदय में विराजमान होता हूँ। और उसी प्रकार ध्यानु चरणों में भगवान के गिर गया और बोलते हैं कि मेरा ठाकुर मुझे दे दो, मेरा ठाकुर ही मुझे लौटा दो। अभी भी वो भोला ज्ञान में समझ नहीं रहा है। फिर वो ठाकुर जो था पत्थर के, वो ठाकुर ले लिया, लेके आ गया। जब यहाँ आया तो सारा गांव उसको
पागल ही कह रहा था। भक्त के लोगों, भक्त का दूसरा नाम पागल ही, पागल, पागल। उसका कोई बुद्धि दिमाग काम नहीं करता। भक्त के अंदर ऐसा ही हो जाता है दिमाग। अब वो गांव पहुंचा, गांव में बोला कि भक्त आ गया पागल, कहता है कि ठाकुर है विष्णु, ठाकुर है भगवान, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। हमेशा परीक्षा देना पड़ता है, परीक्षा इसकी ले लेते हैं। वहां गए, बोले कि अपना ठाकुर पंडित ले आए, आई अपना ले आए ठाकुर। दोनों को षड्यंत्र रचा गया गांव में कि दोनों को जो कोई डालेगा पानी में और जिसका ठाकुर पानी में छहल जाएगा वही सच्चा ठाकुर है और भक्त है। अब तो भगवान, वो बेचारा क्या करे, भोला पत्थर कह रहा है कि भारी है तो डूब जाएगा। सब दोनों गए, बोला गया पंडित के कि पहले आप डालिए, पहले आप डालिए। इस प्रकार कहते हैं कि पहले आप डालिए। बोलते हैं कि नहीं पहले मैं ही डालता हूँ। वो तो भोला है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, पहले मैं ही डाल लेता हूँ। जैसे ही पत्थर डाले तो पत्थर तो तैरने लगा। यही शर्त था ना, जो पत्थर तैरेगा वही में भगवान विष्णु है। फिर पंडित को कहा गया कि तुम डालो, तो पंडित के डालते ही पत्थर डूब गया। तो सब भक्त ध्यानु का नाम जय जयकार करने लगा और कहा कि भगवान ध्यानु में ही बसते हैं, भगवान भक्त में ही बसते हैं, ध्यानु में ही बसते हैं। और भगवान का रूप ध्यानु को अपने ठाकुर जी में दिखा। फिर ठाकुर जी को लेके आया, रोज ठाकुर जी के साथ ही खाना पीना रहना सहना होने लगा। सारा खाना पीना टाइम से भोग लगाते हैं ना मंदिर में, या जो ठाकुर रखते हैं, कोई भी देवता रखते हैं तो भोजन खाना खिलाते हैं ना भगवान को। वैसी बेचारा रोज भोग लगावे भगवान के, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाए। और भगवान भी नियम से आते थे खाना खाते, बोलते थे कि एक दिन राधा के साथ खाऊंगा तो एक दिन आपके साथ खाऊंगा, लेकिन नित्य आते थे ध्यानु जुड़े खाना खाने के लिए। शाम में खाना खाने के लिए जरूर ध्यानु के पास पहुंचते। तो भगवान की शक्ति बहुत बड़ी है। जो सच्चे मन से परमात्मा से प्रेम करता है उसका भाव भगवान स्वीकार करते हैं और उसके हृदय में बसते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।